दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड हर समय किसी न किसी टेंशन में रहता है कि बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक बेचैनी बनी रहती है कि आप बिना किसी बड़े कारण के भी ओवरथिंक करने लगते हैं, कि छोटी छोटी बातों पर मन भारी हो जाता है और भविष्य को लेकर एक वेग डर सा बना रहता है, तो यह समझ लीजिए कि यह सिर्फ इमोशनल कमजोरी नहीं है, यह ब्रेन के अंदर चल रही एंजाइटी वायरिंग का नतीजा है। और न्यूरोसाइंस अब यह साफ कह रही है कि क्रोनिक एंजाइटी केवल स्ट्रेस नहीं बढ़ाती, यह माइंड के एजिंग प्रोसेस को भी तेज कर देती है। यह जो आप अभी देख रहे हैं यह कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है दोस्तों, यह कोई क्विक फिक्स साइकोलॉजी भी नहीं है। यह माइंड फिट ग्रोथ की ब्रेन क्लैरिटी सीरीज है, जहां हम ब्रेन को समझते हैं जिससे कि पूरी लाइफ चल रही है। क्योंकि न्यूरोसाइंस अब यह साफ कह रही है कि फोकस, कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिसिप्लिन और इवन एजिंग ये सब पर्सनैलिटी के मुद्दे नहीं है, ये ब्रेन पैटर्न्स के नतीजे हैं। और जब तक पैटर्न्स नहीं समझे जाते, बदलाव टिकता नहीं है दोस्तों। इस सीरीज में हम ब्रेन को ब्लेम नहीं करेंगे, ब्रेन को डराएंगे भी नहीं, बल्कि ब्रेन को उसी भाषा में समझेंगे जिस भाषा में वह काम करता है, बायोलॉजी, वायरिंग, हैबिट्स और डेली सिग्नल्स की भाषा में, ताकि आप अपने माइंड को धीरे धीरे काम, शार्प और रेजिलिएंट बना सकें, बिना बर्नआउट के, बिना फेक पॉजिटिविटी के और बिना इम्पॉसिबल रूटीन। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपका ब्रेन आपके खिलाफ नहीं, बस कंफ्यूज है, और जिस दिन कंफ्यूजन हटती है उसी दिन एजिंग स्लो हो जाती है, एंजाइटी ढीली पड़ती है और फोकस वापस लौटना शुरू हो जाता है। आज बहुत से लोग एंजाइटी को पर्सनैलिटी प्रॉब्लम मान लेते हैं, मैं ही ऐसा हूँ, मेरा माइंड ज्यादा सोचता है। असल सच यह है कि एंजाइटी कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, एंजाइटी एक लर्न्ड ब्रेन लूप है, और जो लूप्स बार बार चलते हैं वही ब्रेन को रिजिड बनाते हैं, फ्लेक्सिबल कम करते हैं और धीरे धीरे माइंड को प्रीमेच्योरली बूढ़ा कर देते हैं। अगर आप सच में अपने माइंड को यंग, स्टेबल और रेजिलिएंट रखना चाहते हैं दोस्तों, तो एंजाइटी को दबाने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसे आप समझ लेते हैं वही बदलना शुरू होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एंजाइटी ब्रेन में पैदा कैसे होती है। दोस्तों, एंजाइटी का जन्म फ्यूचर से होता है, लेकिन उसकी जड़ें ब्रेन के एक बहुत पुराने हिस्से में होती है, जिसे बोलते हैं एमिगडाला, जो ब्रेन का थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है, जिसका काम है खतरे को जल्दी पहचानना और बॉडी को बचाने के लिए अलर्ट करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है दोस्तों जब यह सिस्टम बार बार एक्टिवेट होने लगता है बिना किसी रियल डेंजर के, क्योंकि तब ब्रेन डेंजर और डिस्कंफर्ट में फर्क करना भूल जाता है। मॉडर्न लाइफ अमिगडाला को लगातार सिग्नल्स देती रहती है, न्यूज के जरिए, सोशल कंपैरिजन के जरिए, अनसर्टेनिटी के जरिए, स्पीड के जरिए, नॉइस के जरिए, और जब ये सिग्नल्स रोज रोज रिपीट होते हैं तो ब्रेन सेफ्टी मोड में जीना भूलकर सर्वाइवल मोड में जीना सीख लेता है, और यही सर्वाइवल मोड धीरे धीरे एंजाइटी बन जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब एमिगडाला ओवर एक्टिव होता है तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने, समझने और रेगुलेट करने का काम करता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, और फिर ब्रेन इमोशनल रिएक्शन में तेज हो जाता है, लेकिन रैशनल रिस्पॉन्स में स्लो, और यही इम्बैलेंस दोस्तों एंजाइटी को क्रॉनिक बना देता है। अब सवाल उठता है कि एंजाइटी लूप क्यों बने हैं, एक ही सोच बार बार आखिर आती क्यों है। आपने ये जरूर महसूस किया होगा दोस्तों कि एंजाइटी में एक ही विचार बार बार आता जाता है, वही डर, वही डाउट, वही अगर ऐसा हो गया तो, और आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि एंजाइटी लीनियर नहीं होती। एंजाइटी हमेशा लूप में चलती है, जहां एक थॉट बॉडी में टेंशन पैदा करता है, टेंशन ब्रेन को खतरे का सिग्नल देता है, और ब्रेन उसी थॉट को और ज्यादा मजबूत कर देता है। इस लूप में दोस्तों रीएश्योरेंस भी ट्रैप बन जाता है, क्योंकि जब आप खुद को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, ब्रेन यह सीख लेता है कि डेंजर रियल है, तभी तो रीएश्योरेंस चाहिए, और धीरे धीरे क्या होता है कि रीएश्योरेंस एडिक्शन बन जाता है, जिससे एंजाइटी कम होने की बजाय स्टेबल हो जाती है, यानी कि हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि एंजाइटी लॉजिक से नहीं जाती, क्योंकि एंजाइटी लॉजिक की बीमारी नहीं है, एंजाइटी कंडीशनिंग की बीमारी है। अब आते हैं दोस्तों एंजाइटी और माइंड एजिंग के रिश्ते पर। जब ब्रेन लंबे समय तक एंजाइटी मोड में रहता है तो वह नोवेल्टी से डरने लगता है, अनसर्टेनिटी को खतरा मानने लगता है, और कंट्रोल को सेफ्टी समझने लगता है, और यही रिजिड पैटर्न्स माइंड को यंग रहने नहीं देते, क्योंकि यूथफुलनेस फ्लेक्सिबिलिटी से आती है, क्यूरियोसिटी से आती है, ओपननेस से आती है। क्रोनिक एंजाइटी ब्रेन को हमेशा अलर्ट रखती है, कोर्टिसोल आपका हाई रहता है, नर्वस सिस्टम कभी फुली रेस्ट नहीं करता, और यह कांस्टेंट इंटरनल स्ट्रेस धीरे धीरे मेमोरी, फोकस और इमोशनल बैलेंस को डिग्रेड करता रहता है। इसलिए एंजाइटी केवल आज का डिस्कम्फर्ट नहीं है दोस्तों, एंजाइटी कल की कॉग्निटिव एजिंग का बीज भी है। अब जानिए कि व्हाई ओवरथिंकिंग फील्स प्रोडक्टिव बट इज नॉट।
दोस्तों एंजाइटी अक्सर ओवर थिंकिंग का मास्क पहन लेती है, जिससे लगता है कि हम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन असल में ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। ओवर थिंकिंग ब्रेन का अटेम्प्ट होता है कंट्रोल को रिगेन करने का, क्योंकि अनसर्टेन फ्यूचर उसे अनसेफ लगता है। ओवर थिंकिंग में ब्रेन बार बार सेम डेटा को चर्न करता रहता है, न्यू इंसाइट नहीं निकालता और इस रिपीटेटिव मेंटल एक्टिविटी से एनर्जी ड्रेन होती है, क्लैरिटी नहीं बढ़ती और यही कारण है कि एंजाइटी में सोचने के बाद भी समाधान सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ थकान ही मिलती है। अब 100 बात की दोस्तों एक बात, एंजाइटी से बाहर आने का रास्ता कहाँ है? दोस्तों सबसे जरूरी बात यह समझना है कि एंजाइटी को फोर्स से हटाया नहीं जा सकता। एंजाइटी को सेफ्टी से, अनुभव से डिसॉल्व किया जा सकता है और सेफ्टी ब्रेन को वर्ड्स, शब्दों से नहीं बल्कि सिग्नल्स से समझ में आती है। जब आप बॉडी को काम करते हैं, जब आप अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में टिकाते हैं, जब आप अनसर्टेनिटी को धीरे धीरे टॉलरेट करना सीखते हैं, तो ब्रेन यह सीखता है कि हर डिस्कम्फर्ट खतरा नहीं है और यही से एंजाइटी लूप कमजोर पड़ने लगता है। एंजाइटी का इलाज फ्यूचर को फिक्स करना दोस्तों नहीं है, एंजाइटी का इलाज प्रेजेंट को सेफ बनाना है। एंजाइटी रेगुलेशन का मतलब है माइंड की लॉन्जेविटी। जिस ब्रेन को बार बार यह अनुभव मिलता है दोस्तों कि वह बिना पैनिक के डिस्कम्फर्ट सह सकता है, वही ब्रेन रेजिलिएंट बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है और लॉन्ग टर्म में यंग बना रहता है, क्योंकि रेजिलियंस ही असली एंटी एजिंग टूल है, इमोशनल और कॉग्निटिव दोनों स्तरों पर। जब आप एंजाइटी को समझकर रेगुलेट करना सीखते हैं तो माइंड में एक अलग तरह की स्टेबिलिटी आती है, जो एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि ग्राउंडिंग से पैदा होती है और यही स्टेबिलिटी दोस्तों आने वाले वर्षों में आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी इनर पीस को प्रोटेक्ट करती है। तो दोस्तों एंजाइटी को हराना नहीं है, ट्रेन करना है। एंजाइटी दुश्मन नहीं है, एंजाइटी एक सिग्नल है कि ब्रेन सेफ्टी ढूंढ रहा है और जिस दिन आप इस सिग्नल को सप्रेस करने के बजाय इंटरप्रेट करना सीख लेते हैं, उसी दिन एंजाइटी अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। याद रखो दोस्तों कि माइंड का बूढ़ा होना एंजाइटी से नहीं होता, माइंड का बूढ़ा होना उस डर से होता है जिसे समझा नहीं गया। और जिस दिन आप अपने ब्रेन को यह सिखा देते हैं कि अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है, खतरा नहीं, उसी दिन माइंड फिर से यंग महसूस करने लगता है, ज्यादा शांत हो जाता है, ज्यादा स्पष्ट हो जाता है और ज्यादा भरोसेमंद। माइंड फिट ग्रोथ पर हम एंजाइटी को हटाने की नहीं, माइंड को मजबूत बनाने की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड ही स्लो एजिंग माइंड होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।